प्यारे छात्रों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं की हिंदी का पाठ पहला, जिसमें जयशंकर प्रसाद जी की काव्य रचना जिसका नाम है भारत महिमा। इस प्रस्तुत काव्य रचना को देखते हुए सबसे पहले तो हम देखेंगे आज के इस काव्य रचना के कवि जयशंकर प्रसाद जी का परिचय। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1890 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु 1937 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में ही हुई है। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में आप प्रसिद्ध रहे हैं। आपकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत और ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। आपकी प्रमुख कृतियाँ रही है झरना, आंसू, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, कामायनी, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, कंकाल, तितली और ईरावती। आप ऐतिहासिक रूप से तो प्रसिद्ध ही है, लेकिन आपकी काव्य रचनाओं में हमारे देश के गौरवशाली परंपरा या गौरवशाली अतीत का सजीव दर्शन होता है। इस प्रस्तुत काव्य रचना में कवि अपनी मातृभूमि की महिमा को गाते हुए वे कहते हैं कि हमें अपने देश पर गर्व है और इसकी गौरव गाथा गाते हुए हमें इस पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहने का संदेश इस प्रस्तुत काव्य रचना से कवि देते हैं। इस प्रस्तुत काव्य रचना को सबसे पहले तो हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और आप सभी जन इस काव्य रचना को जब मैं पंक्तिबद्ध पढ़ूंगा तब ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि काव्य रचनाओं का भाव अगर आपको समझना है तो इस भाव में विभोर होने के लिए आपका मन पूरी तरीके से उन शब्दों को अपने अंगीकृत करने का स्वभाव या अंगीकृत करने के लिए आपका मन तैयार होना जरूरी है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पूंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने विना ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। विमल वाणी ने विना ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की ही नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। गौरी को दिया दया का दान,
गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ही ज्ञान। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। नीछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। प्रिय छात्र मित्रों, इस प्रस्तुत काव्य रचना को हमने अभी पढ़कर देखा है और आपने ध्यानपूर्वक इसको सुना भी है। अब इस प्रस्तुत काव्य रचना के भाव को हम समझेंगे। जहाँ तक काव्य रचनाओं के भाव को जानने का सवाल है, वहाँ मेरे विचार से केवल यही एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि इस काव्य रचना के रचयिता ने जो भी कुछ शब्द अपनाए हैं, जो भी रचना की है, उन शब्दों को अपने जहन में उतारने की कोशिश करें। हाँ, इसमें कुछ शब्द है जो इसके लिए आपको केवल एकदम नए से लगने लगेंगे, जिसको हम सबसे पहले देखेंगे। आपकी काव्य रचना की बिल्कुल पीछे यह शब्द संसार दिया है, जिसमें हम देखेंगे उपहार। इसको हम भेंट, यह अर्थ इसका अभिप्रेत है। यहाँ पर हीरक हार का मतलब है हीरो का हार। आलोक का मतलब है प्रकाश, और व्योम का मतलब है आकाश। तम का अर्थ है अंधेरा, और संस्कृति का अर्थ है संसार। विपन्न का अर्थ होता है निर्धन, और टेव का अर्थ होता है आदत। अब यह जो शब्द है इस प्रस्तुत काव्य रचना में विविध पंक्तियों में आए हैं। जहाँ जहाँ पर हम वे शब्द आए हैं उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम इस काव्य रचना के भावार्थ को। कवि कहता है, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। कवि जयशंकर प्रसाद इस प्रस्तुत काव्य रचना में हमारी प्रिय मातृभूमि भारत, हिंदुस्तान, या आज की भाषा में जिसको हम इंडिया के नाम से जानते हैं, इस मातृभूमि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार।
हमारा जो भारत है, इस भारत में जो हिमालय का आंगन जिसे कहा गया है, क्योंकि भौगोलिक तौर पर अगर देखेंगे नक्शे में तो भारत के उत्तरी हिस्से में हिमालय यह चोटी खड़ी है और जिसके आंगन में हमारा पूरे देश का विस्तार है जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैला हुआ है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, यानी कि इस सृष्टि ने हमारे देश को किरणों का उपहार दिया है, किरणों की भेंट दी है। और उषा ने हंसकर अभिनंदन किया है। उषा यानी सुबह, सवेरा। और जब सवेरा होता है तो वह हमारे देश का अभिनंदन करता है और उसे हीरों का हार यानी कि हीरक हार पहनाया जाता है। कवि अपने दृष्टि से, अपनी कल्पना से यह सोचते हैं कि हमारे देश को हिमालय के आंगन में खड़े होकर किरणों ने उपहार दिया है और प्रकाश यानी कि सुबह सवेरे के प्रकाश ने, उषा ने उसका अभिनंदन किया है और जो हीरो का हार है वह भी पहनाया है। आगे कहते हैं कवि, जगे हम लगे जगाने विश्व, यानी कि सबसे पहले हमारे देश की संस्कृति यह कहती है वसुदैव कुटुंबकम। हम पूरे विश्व को अपना घर मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं, अपना विश्व को हमारा परिवार मानते हुए यहाँ पर कवि कहते हैं कि सबसे पहले तो हम जाग चुके हैं, यानी कि हम भारतवासी जाग चुके हैं और तत्पश्चात हम हमारे विश्व में रहने वाले अन्यों को जगाने का काम हमारे देश ने किया है। लोक में फैला फिर आलोक, यानी कि इस पूरी सृष्टि में, इस पूरे विश्व में, इस पूरे जग में हमारे देश ने ही आलोक फैलाया है, यानी कि रोशनी दी है। अगर हम अपने देश का इतिहास देखेंगे तो जैसे कि शून्य का अवतार हमारे देश में हुआ और उन्होंने पूरे विश्व को शून्य यह जो संख्या है भेंट स्वरूप दी है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम देखेंगे कि जहाँ पर लोक में हम आलोक फैलाने का काम करते हैं और जब व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट। जब आलोक फैलता है तो अपने आप जो है वह जो अंधेरा है वह नष्ट हो जाता है और जहाँ देखे वहाँ रोशनी ही रोशनी नज़र आती है। और इस तरीके से जब आलोक फैलता है तो हमारे पूरी सृष्टि में, हमारे पूरे संसार में, पूरे विश्व में अशोक खिल उठता है और सुबह हो जाती है। तो व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। कभी आगे कहते हैं, विमल वाणी ने विना ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, यानी कि हमारी जो वाणी है वह विमल है, शुद्ध है, कोमल है और ऐसे वाणी ने वीणा ली है हाथ में सप्त सुरों की और कमल कोमल कर में सप्रीत, यानी कि हम जिस तरीके से हमारे देश में, हमारी संस्कृति में माँ सरस्वती को ज्ञान का भंडार मानते हैं, ज्ञान की प्रतीक मूर्ति मानते हैं, तो हम हमारे सरस्वती माता के हाथ में जब वीणा देखते हैं और एक हाथ में कमल पुष्प देखते हैं तो ऐसे कमल कोमल कर में सप्रीत, यानी कि प्रेम के साथ अपने हाथ में कमल का फूल लेकर सप्त स्वर सप्त सिंधु में हुटे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत, यानी कि ऐसे सप्त सुरों को लेकर सप्त सिंधु में, यानी कि पूरे देश में यह मधुर संगीत छिड़ा है, गूंज उठा है। विजय केवल लोहे की नहीं, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, यानी कि
यहाँ पर कवि कहते हैं हमारे इस धरती पर जो विजय है वह केवल लोहे की नहीं है, यानी कि केवल कठोर बात की ही विजय नहीं हुई है, बल्कि धर्म की भी धरा यहाँ पर है, धर्म का आचरण यहाँ पर है, धर्म की सीख यहाँ पर है। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। हम जहाँ पर अपने आप को बलवान मानते हैं, वहाँ पर हम धर्म की रक्षा भी करना चाहते हैं। जो हमें धर्म सिखाता है कि जियो और जीने दो, हम सुख के साथ रहना चाहते हैं और अन्य को सुख प्रदान करना चाहते हैं। इस सिखावट के साथ यहाँ पर अगर हम अपने इतिहास में, अतीत के इतिहास में झांक कर देखेंगे तो यहाँ पर जो भी सम्राट हो चुके हैं, जैसे कि गौतम बुद्ध, ये सबसे पहले तो सम्राट थे, लेकिन जब वे भिक्षु बने, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब वे भिक्षु हुए और भिक्षु होकर दया दिखलाते घर घर घूमते रहे और अन्यों को केवल प्रेम, प्यार और अपने आप में अपने अतीत को झांक कर देकर अपने दुर्गुणों को त्याग कर अच्छे गुणों का पालन करने का जो धर्म सिखलाया है, जो सीख दिलाई है, तो यह हमारे यहाँ के सम्राटों की विशेषता रही है। इसलिए हमारे देश में भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। गोरी को दिया दया का दान, गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। यानी कि हम अपने धर्म के द्वारा, हम अपने आचरण के द्वारा, हम अपने विचारों के द्वारा, हम अपने धर्म की संस्कारों के द्वारा अन्यों को कुछ दृष्टि प्रदान करते हैं, कुछ दया का दान देते हैं, और जो हमें प्राप्त हुआ है, यहाँ पर कवि कहते हैं मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। यानी कि यहाँ पर शीलपूर्ण स्वर्ण भूमि को हम अपने यहाँ पर अनेक विध रत्न प्राप्त हुए हैं, जैसे कि राम, श्री कृष्ण, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप सिंह और गौतम बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ऐसे बहुत सारे रत्न हमारे इस मातृभूमि को मिले हैं, जो शील का एक मूर्तिमंत उदाहरण रहे हैं, वीरता का एक मूर्तिमंत उदाहरण रहे हैं, और जो सिंह को भी सृष्टि देती है। यानी कि सिंह को भी एक सृष्टि का परिचालन कैसे करना है इसकी चाहत देते हैं। ऐसी यह हमारी मातृभूमि रही है, और इस मातृभूमि के इसी गुणगान को गाते हुए कवि कहते हैं कि किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालन यही। हमें हमारे प्रकृति ने यही सिखाया है कि अन्य किसी का हमें छीनना नहीं, और हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। यानी कि हमारे लिए जो भी कहते हैं कि हम दूसरे देश से, दूसरी भूमि से इस भूमि पर आए हैं, लेकिन हमारा ऐसा नहीं है। हमारी जन्मभूमि यही है और हम कहीं से आए नहीं थे। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। यानी कि हमारे पूत जो है वे चरित्रवान थे, जैसे कि राम, श्री कृष्ण, ऐसे जो पूत थे वे एक चरित्रवान पूत माने गए हैं, और जिनके भुजाओं में शक्ति थी, जैसे कि महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, सम्राट अशोक, ऐसे लोगों के भुजा में शक्ति थी, और जिनकी नम्रता से जो विचार है, नम्रता से जो उनका संस्कार रहा है, वे संपन्न रहा है। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके
विपन्न, और उनके हृदय में गौरव का गर्व था, और वे अन्य किसी को कभी गरीबी में, विपन्न अवस्था में देखना नहीं चाहते थे। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। अतिथि देवो भव, यह हमारी संस्कृति की देन हमें मिली है। और हमारे संचय यानी कि हम जो भी पूंजी जमा करते थे वे सब दान देते थे। ऐसे हमारे संस्कार हमारी इस मातृभूमि ने हमें प्रदान किए हैं। वचन में थे सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। यानी कि हमारे यहाँ के सपूत जो थे वचन में सत्य रखते थे, वचन का सत्यता के साथ पालन किया करते थे, और जिनके हृदय में तेज था, जिनके हृदय में एक आलोक था, और ऐसी जो उनकी प्रतिज्ञा में एक टेव थी, एक आदत थी कि वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। हम वही आर्य संतान है जिनका वही रक्त है, और वही देश है, और वही साहस भी है, और वैसा ही ज्ञान है। हमारे चरित्र में शांति रही है, शक्ति भी रही है। जी तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, नीछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारत वर्ष। यानी कि अगर जिएंगे तो हम इसी के लिए, मरेंगे तो भी इसी के लिए, और यही हमारे लिए अभिमान का वर्ष रहा है, अभिमान का हर्ष रहा है। और नीछावर कर दे हम सर्वस्व, यानी कि हमारा सर्वस्व अर्पण कर देंगे, क्योंकि यह हमारा प्यारा भारतवर्ष रहा है। छात्रों, इस काव्य रचना से जयशंकर प्रसाद जी ने बड़ी ही सरलता के साथ अपनी मातृभूमि का गुणगान किया है।